आकृतियां बनाई जाती हैं। अब पर्यावरण तो हम अभी बता चुके हैं कि अधिक गर्मी वाले स्थानों पर ये पाए जाते हैं। एग्जाम्पल हो गया आपका राजस्थान। ठीक है, नेक्स्ट आता है बेटा जी टेंट। ठीक है, टेंट ये ऐसे नॉर्मल टेंट नहीं है जो शादी वगैरह में लग जाता है। पर पाया जाता है बेटा जी लद्दाख में पाया जाता है। ठीक है, और लद्दाख आपको पता है कैसा पर्यावरण है, वहां का कैसा इलाका है, अत्यधिक ठंड वाला इलाका है। तो इस टेंट को बनाने के लिए पर्यावरण चाहिए बेटा जी, अत्यधिक ठंडे इलाकों में ये टेंट पाया जाता है। ठीक है, इसकी पहचान कैसे करेंगे बेटा, ये अलग अलग चीजों से बनाया जाता है, जैसे प्लास्टिक हो गया, ठीक है, कपड़ा हो गया। ठीक है, लद्दाख के लोग है ना बेटा जी, ये कौन सी जनजाति के होते हैं, तो चंगपा जनजाति के होते हैं। ठीक है, ये चंगपा जनजाति के लोग क्या करते हैं बेटा, याक के जो बाल होते हैं ना, आपने देखा है ना लद्दाख में क्या पाए जाते हैं, याक पाए जाते हैं। तो याक के जो बाल होते हैं ना, उन बालों की पट्टी से क्या बनाया जाता है, टेंट बनाए जाते हैं, जिसको क्या कहा जाता है गुड्डा, रेबो कहा जाता है। और ये रेबो वर्ड ना मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, आप इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, और ये भी पूछा जाता है बेटा, ये जो लद्दाख के लोग है ना, ये लौंग, इलायची और बादाम वाली क्या बनाते हैं गुड्डू, चाय बनाते हैं। क्या बनाते हैं, चाय। कैसी चाय बनाते हैं, लौंग, इलायची और बादाम डालकर, जिसको क्या कहा जाता है, कहवा कहा जाता है। एग्जाम में पूछा गया है कि कहवा क्या है, या कहवा कहाँ के लोग बनाते हैं, तो बेटा जी लद्दाख के लोग बनाते हैं। ठीक है, लद्दाख में घर का एरिया कैसे होता है, बहुत अत्यधिक ठंड वाला एरिया है। घर कैसे होते हैं, वहां पर टेंट होते हैं। ये टेंट बेटा अस्थायी होते हैं। ये कैसे होते हैं, अस्थायी होते हैं, मतलब स्थायी नहीं होते हैं ये। ठीक है, लद्दाख के लोग जो चंगपा जनजाति के हैं, वो क्या कैसे टेंट बनाते हैं बेटा जी, किस चीज से बनाते हैं, तो याक के बालों की पट्टियों से क्या बनाते हैं, टेंट बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है बेटा बर्फ का घर, जिसको हम इग्लू भी कहते हैं। आपने देखा होगा ना बर्फीले इलाकों में, डायग्राम में देखा होगा, इस तरीके का बना हुआ घर होता है, इस तरीके का। ठीक है, ये कैसे होता है, प्रॉपर बर्फ से बना हुआ होता है। इसमें एक छोटा सा प्रवेश द्वार होता है, सारा का सारा ये किससे बना होता है गुड्डू, बर्फ से बना हुआ होता है। इसका कैसा होता है, एक छोटा सा प्रवेश द्वार होता है, बाकी गुंबद की जैसे शेप का होता है। ये इस शेप का क्यों होता है, छोटा प्रवेश द्वार क्यों होता है बेटा, ताकि जो बर्फीली हवाएं है ना, जो ठंड है, वो इस घर के अंदर प्रवेश ना कर सके। ठीक है, कैसे एरिया में पाया जाता है, बर्फीले क्षेत्रों में पाया जाता है, गुंबद के आकार का होता है, प्रवेश द्वार छोटा होता है। स्थान कहाँ पर पाया जाता है बेटा, ग्रीनलैंड में पाया जाएगा, कनाडा में पाया जाएगा और रूस में पाया जाता है। ठीक है, अब आ जाते हैं कि इस टाइप के घर बनाता कौन है, तो एस्किमो शिकारी होते हैं जो इस टाइप के घर बनाते हैं, जो बर्फीले वाले एरिया में रहते हैं ना और शिकार करते हैं, वो इस टाइप के घर बनाते हैं। और ये अस्थायी निवास होता है, कोई स्थायी निवास नहीं होता, यह एक अस्थायी निवास होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है बेटा 8 नंबर पर हाउस बोट आती है। ठीक है, स्थान कहाँ है, डल झील में पाई जाती है। अब आ जाती है बात की डल झील कहाँ पर है, तो श्रीनगर में है, मीन जम्मू कश्मीर में है। पहचान क्या है बेटा, लंबी बोट होती है। ठीक है, इसके ऊपर यहाँ पर नकाशी की जाती है, मीन्स डिजाइन बना हुआ होता है। ठीक है, पर्यटकों के लिए यूज की जाती है। किसके लिए यूज की जाती है, पर्यटकों के लिए यूज की जाती है बेटा जी। ठीक है, लंबाई कितनी होती है, जो लंबाई है वो 80 फीट होती है गुड्डा, और जो इसकी चौड़ाई है ना, ये वाली चौड़ाई वो 9 फीट के करीब होती है। ठीक है, इन पर नकाशी होती है, जिसको सजावट कहते हैं ना, तो डिजाइन बना हुआ होता है बहुत बारीक, पर्यटकों के लिए होती है। जो लोग जम्मू कश्मीर घूमने जाते हैं ना, वो क्या करते हैं बेटा जी, डल झील में बैठकर डल झील का नजारा देखते हैं, आसपास का नजारा देखते हैं। ठीक है, अब आ जाता है डोंगा। डोंगा होता तो किसके जैसा है बेटा जी, हाउस बोट की ही तरह है, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ये तो पर्यटकों के लिए होती है हाउस बोट, और डोंगा किसके लिए होती है, जो वहां के स्थानीय लोग हैं ना, उनके लिए होता है डोंगा। ठीक है, स्थान कहाँ पर है, ये तो डल झील में पाई जाती है। ये कहाँ पाया जाता है, झेलम नदी में पाया जाता है। स्थानीय लोगों के लिए होता है, इसमें कमरे बने हुए होते हैं। और एक बात और बेटा जी, डोंगा में कोई नकाशी नहीं होती, नकाशी नहीं होती, इसमें नकाशी नहीं होती। जबकि हाउस बोट पे क्या होती है, नकाशी होती है, ऊपर की तरफ डिजाइन बना हुआ होता है। और डोंगा में डिजाइन नहीं होता, घर की तरह बना हुआ होता है, मतलब बोट पे घर बना हुआ होता है, वो स्थानीय लोगों के लिए होता है। ठीक है,
बेटा एक बात और बोलनी थी आप लोगों को, कल क्या है 7 सितंबर है। 7 सितंबर से हम सीटेट की क्लास सुबह 5:30 बजे ना लाइव लेकर आएंगे, ठीक है।